Okay, once again, uh, thank you very much for subscribing, liking our post. And now we are going to cover one subject. First one is ikigai. Ikigai किसको कहते हैं? इकिगाई जब सबसे ज्यादा फेमस हुआ इस बुक के वजह से। ये बुक जो था, एक ऑथर है हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसेक मेराल्स। ये इनको मालूम पड़ा कि जापान में एक विलेज है, ओगिमी विलेज, ओकिनावा के अंदर, जहां पर एवरेज लोगों की आयु जो है 99 ईयर है। तो उनको लगा कि भाई उनको मिलना चाहिए, वहां पर जाकर के बातचीत करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि वो कैसे उनकी जीवन शैली इतनी क्या करते हैं कि उनका उम्र इतना ज्यादा है। सो उन्होंने इकिगाई वहां पर जब बात किया तो उनको कॉन्सेप्ट मालूम पड़ा, इकिगाई, रीजन फॉर बीइंग, पर्पज ऑफ लाइफ। अलग अलग ढंग से लोग इसके बारे में बात करते हैं और इसके ऊपर बहुत अध्ययन हो रहा है और बहुत से लोग जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बोस्टन यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर जो है उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। एक्चुअली लोग जो परेशान है, स्ट्रेसफुल लाइफ है और उनका एक ही मकसद है पैसा कमाना, पैसा कमाना। पैसा जरूरी है लाइफ के लिए, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? शांति लाना। तो किसी के लिए पैसा, सक्सेस कुछ अलग है, किसी के लिए सक्सेस कुछ अलग है, लेकिन एक लास्ट में आदमी को शांति की जरूरत है। तो इकिगाई वही है, रीजन फॉर बीइंग। तो एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए इकिगाई का मीनिंग क्या है वो हम बात करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो वो दोनों ऑथर ने इकिगाई नाम की बुक लिखा और वो कॉन्सेप्ट बहुत फेमस हुआ। और ओगमी विलेज में जब वो गए, वहां पर देखे तो वहां पर लोग एक कम्युनिटी रूप में रहते थे और वो 80 साल 90 साल होने के बावजूद भी खेती करते थे। मैं आपको इनकरेज करूंगा, अगर आप नहीं जानते होंगे इस बारे में इकिगाई का, तो इकिगाई के बारे में बहुत से वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर और बहुत से सब्जेक्ट है, आप जरूर उसको पढ़िए। तो इकिगाई प्रिंसिपल जो है वो 4 पिलर पर खड़ा है और अगर वो चारों पिलर अगर आप समझते हैं तो 4 सर्कल बनाते हैं। और जो चारों सर्कल में अगर आप देखेंगे तो ऐसा वो 4 सर्कल है और जो 4 पिलर है जहां पर वो चारों कट करता है, वही आपका पर्पज है, वही आपका लाइफ है। तो जो पहला पिलर जो है उसको बोलते हैं व्हाट यू लव। आपका क्या चीज में है? आप फोटोग्राफी करते हैं, मार्शल आर्टिस्ट है, आप फार्मिंग करते हैं, क्या चीज आपका लव है? व्हाट यू लव। दूसरा जो है व्हाट यू आर गुड एट, मतलब कि आप क्या चीज में आप अच्छे हैं। और तीसरा जो है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया की जरूरत क्या है। अगर दुनिया की जो जरूरत है उसको अगर आप पूरा करें तो आपका संतोष मिलेगा आपको काम के ऊपर। चौथा जो है कि व्हाट यू कैन पेड फॉर। तो ये 4 पिलर जो है, लव, गुड एट, दुनिया की जरूरत क्या है, थर्ड वन वर्ल्ड नीड, और जो अपने को क्या, इससे हमारे जीविकोपार्जन चल सकता है। ये 4 जो सर्कल है, ये चारों सर्कल को अगर आप घुमाएंगे, जहां बीच में वो कटता है वही जो है हमारा इकिगाई है। इकिगाई ये जो है सक्सेस पाने के लिए नहीं है, इकिगाई का मतलब है जीवन, मूल्यवान जीवन जीने के लिए। इकिगाई इज नॉट अबाउट chasing success but about living with a meaningful life. So इसका मतलब ये है कि आपने जब इस धरती पर आए हैं तो आप इस धरती, समाज, परिवार, इसके लिए आपने क्या करके गया है वो सही मायने रखता है। न कि बस केवल एक सफलता पाने की होड़ में आप दौड़ रहे हो, वो इकिगाई नहीं होता है। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे संस्कृत का एक कोट मैं आपको इस पर कोट करूंगा। अब बोलते हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एदद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जिंदगी में इंसान को 3 चीज की जरूरत है, विद्या चाहिए, उसको बल चाहिए और धन चाहिए।
विद्या, बल और धन अगर किसी एक दुष्ट आदमी को मिलता है तो क्या करता है, विवाद में, विद्या विवाद में यूज कर देता है उसका, और धन अगर मिलता है तो दूसरे का शोषण करने में उसको लगा देता है, और बल मिलेगा तो दूसरे को परेशान करने में लगा देगा। लेकिन अगर ये किसी सज्जन आदमी को यही चीजें मिलती है तो क्या करता है, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, जो विद्या मिलेगा वो ज्ञान देने के लिए, धन जो मिलेगा दान देने के लिए, और बल मिलेगा और रक्षा करने के लिए। वो जीवन का एक लक्ष्य होता है, वो वही पर्पज है कि ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, कि जो हम इस समाज यहाँ पर जब आए हैं, इस तुलसीदास ने लिखा बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, तो हमारा जो ये शरीर मिला है इसको हम समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो हमारा पर्पज होना चाहिए। पैसा कमाना जरूरी है, उसका कोई नहीं है, बिना उसकी तो दुनिया नहीं चल सकती है, लेकिन उसके अलावा भी हमारा कुछ लाइफ में पर्पज होना चाहिए। तो मार्शल आर्टिस्ट क्या इकिगाई क्या है? मार्शल आर्टिस्ट को बहुत जरूरी है कि उसको समझना 4 चीजें जो मैंने बताया, कि आपका पैशन क्या है। नंबर 1 पैशन, व्हाट यू लव। लोग बोलते हैं स्पोर्ट्स कराटे बराबर नहीं है, कोई बोलता है ट्रेडिशनल कराटे बराबर नहीं है। नहीं, हर एक चीज का अलग अलग पर्पज है। स्पोर्ट्स कराटे का पर्पज अलग है, ट्रेडिशनल कराटे का पर्पज अलग है। क्योगी, केंगो, बूडो 3 भाग में मार्शल कराटे है, तीनों का पर्पज अलग है। आप किसमें अच्छे हैं, क्या आपको अच्छा लगता है? आपको स्पोर्ट्स कराटे अच्छा लगता है, कोई बात नहीं है। ट्रेडिशनल कराटे अच्छा लगता है, कोई बात नहीं है। आप आर्मी और दूसरे सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट लॉ एजेंसी में काम करते हैं, आपको बूडो फॉर्म में अच्छा लगता है, कोई बात नहीं है। लेकिन आपका पैशन क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड डिग्निफाइड, यू शुड फाइंड आउट व्हाट इज योर पैशन। दूसरा क्या है, मिशन। पैशन के बाद मिशन, दुनिया की जरूरत क्या है और उसको कैसे हम पहुंचा दें। यही अगर आप देखेंगे 21st सेंचुरी के जितने भी बिलियनर हैं, उन्होंने इस बात को समझा कि दुनिया की ज़रूरत क्या है, और दुनिया की ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने अपने आप को ढाला, अपने आप को लेके आया, और उसके हिसाब से आज वो कहाँ से कहाँ है। तो उसे दुनिया की ज़रूरत को समझने की कोशिश किया, और उसके लिए उन्होंने सलूशन निकाला। तीसरा वोकेशन। वोकेशन मतलब व्हाट यू आर बेस्ट, आप किस चीज में सबसे अच्छे हैं वो फाइंड आउट करिए। और प्रोफेशन, क्या आपको, किस चीज से आपको जीविकोपार्जन होगा, किस चीज से आपके पास में पैसे आएंगे। अगर पैसा नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरे पास में रिटायरमेंट का पैसा बेनिफिट नहीं मिलता था, आज तक मैं नहीं बना पाया, क्योंकि इसके लिए अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है। एक आईफोन लेना, स्टैंड लेना, लाइट लगाना, एसी लगाना, ये सब ज़रूरी है। जब तक कि वो नहीं आएगा आप कुछ समाज की सेवा नहीं कर सकता है। तो पैसा कमाना भी उतना ही जरूरी है अगर आपको समाज की सेवा करना है। लेकिन पैसे का स्रोत कहाँ से आ रहा है वो बहुत जरूरी है। तो एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए 4 चीजें, सेम चीज जो मैंने पहले बात किया था इकिगाई के प्रिंसिपल के ऊपर, 4 मार्शल आर्टिस्ट के लिए 4 चीजें, पैशन, मिशन, वोकेशन एंड प्रोफेशन। ये 4 चीजें अगर आपने एक मार्शल आर्टिस्ट समझता है तो वो क्लियर है उसके हिसाब से, तो उसका जीवन धन्य है और वो अपने इकिगाई को पा लिया है। इसको हम अभी बात करेंगे, पूछेंगे आपको कि भाई इसको पाए हम कैसे। तो उसको पाने के लिए आपको 4 चीज करना पड़ेगा। पहला, पर्पजफुल ट्रेनिंग। अगर आप मेरे पहले एक वीडियो देखे होंगे, इसमें मैंने इसमें डिस्क्राइब किया पर्पज क्या है, इस ट्रेनिंग का, मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग का पर्पज क्या, मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अगर नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ दैट ट्रेनिंग, तो हाउ इट मैनिफेस्ट इन प्रैक्टिस। पहला चीज है पर्पजफुल ट्रेनिंग। जो भी आप ट्रेनिंग करते हैं उसका कोई पर्पज हो जाए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। दूसरा, एक ऐसी ट्रेनिंग माहौल में जाइए जहां पर लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपको मिले। जैसे मैंने पहले आपसे बात किया कि भाई एक जब क्यू ग्रेड फाइनल होकर के ब्लैक बेल्ट बनता है तो उसको सोदान बोलते हैं, न कि इचिदान बोलते हैं। तो सोदान मतलब क्या है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, वहां से बिगिनर्स माइंड बिगिनिंग शुरू हो जाता है। तीसरा, जो भी आप क्लासेस चलाते, कम्युनिटी इंगेजमेंट होना चाहिए, कम्युनिटी बिल्डिंग होना चाहिए।
फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट, सेल्फ डिफेंस और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जहाँ पर कि हमारे समाज का भी विकास हो। और होलिस्टिक डेवलपमेंट, लास्टली होलिस्टिक डेवलपमेंट आपके ट्रेनिंग में ये बहुत ज़रूरी है कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आप प्रोग्राम करिए। मैं देखता हूँ कि बहुत से क्लासेस में छोटे छोटे बच्चों को नकल पुशअप मरवाया जाता है या उनकी बॉडी कंडीशनिंग कराया जाता है, ये सही नहीं है। इसके लिए क्योंकि वो पर्पजफुल ट्रेनिंग नहीं है। वो आप अच्छा इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, यूट्यूब पर पोस्ट करते हैं, लेकिन उस बच्चे का, मैंने देखा लड़कियों को उनके पेट के ऊपर कंडीशनिंग कराया जाता है। वो आगे चल करके माँ बनेंगी लड़कियाँ, और उनका जब ओवरी खराब हो जाएगा, बाकी चीज़ बॉडी पार्ट्स खराब हो जाएगा, उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। छोटे बच्चे, उनका अगर किसी को कुछ स्पाइनल कार्ड में इंजरी आ गया या कुछ हो गया तो वो ठीक नहीं है। वो चीज़ अवॉइड करिए, पर्पजफुल ट्रेनिंग दीजिए। तो 4 चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपका अगर इकिगाई आपको लाना है अपने लाइफ में एज ए मार्शल आर्टिस्ट, तो आपका नंबर 1 पर्पजफुल ट्रेनिंग, दूसरा प्रोग्राम आपका लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तीसरा कम्युनिटी इंगेजमेंट और चौथा होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये 4 चीज़ों को आपको अपने पास में लाना पड़ेगा और इकिगाई खोजने की कोशिश करिए। इकिगाई का पहला चैप्टर आपको कैसा लगा वो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपने कुछ इस बारे में और भी जानकारी रखा है तो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत से वीडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, वो मेरे को नहीं चाहिए। आपका ने क्या कुछ किया है वो आप मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे हम साथ में ये प्रोग्रेस करें और ये जर्नी को आगे बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरिगतो गोजाइमासिता।